Hello students, we will continue our topic from haloalkanes and haloarenes, that is physical properties. आज हम करेंगे इसमें बेटा physical properties of haloalkanes and haloarenes. First, melting point and boiling point. First property क्या है बेटा? Melting point and boiling point. Haloalkanes Rx have higher melting point and boiling point. Have higher melting point and boiling point due to क्या होता है इनमें? Strong forces of attraction. किस रीजन से है? Due to strong forces of attraction and increase in size and mass of halogen atom. Increase in size and mass of halogen atom. ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हायर होगा. Therefore, order of reactivity of हेलोएल्केन. सबसे ज्यादा मास किसका होता है? आयोडीन का. देयरफॉर Ri एल्काइल आयोडाइड, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा. देन RBr, देन RCl. ये क्या हो गया आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स, हेलोजन और ये एल्केन. इनमें क्या होता है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, मास भी सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इसीलिए क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज. कैसे? देखो ध्यान से. उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम. देन वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं उसके अंदर? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीजेस. अब इसमें देखो आपके पास एग्जाम्पल है, ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन. ये क्या है? 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस वन 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसमें ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होने से इसका सबसे कम हो जाएगा, इसका उससे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा. सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 वाले का. इसमें हाइड्रोजन ब्रांचिंग पे हो गया, इसका कम हो गया. इसमें कार्बन की चेन में ब्रांचिंग आ गई, इसका और भी डिक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है? कम. ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. किस वजह से हुई है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहे हैं इसके अंदर? वीक. और क्या चीज हो रही है इसके अंदर? डिक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसके अंदर? डिक्रीज. ये दोनों रीजन होंगे इसके, और उसका क्या होगा? ब्रांचिंग से कम है. तो क्यों कम है? ये दोनों रीजन होंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें आगे देखो, अब इसमें हम बताएंगे हेलोएरीन्स के लिए. हेलोएरीन्स में आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पर है या पैरा पर है. पैरा आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो आइसोमर्स. इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी है बेटा. पैरा वाले का जो पैरा आइसोमर होता है, पैरा पोजीशन पर लगा होगा जब उसमें हैलोजन,
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर देन ऑर्थो आइसोमर। वाई, रीजन, ये तो बता दिया पैरा का ज्यादा, रीजन क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री। पैरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमेट्री। पैरा आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री। दे फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या हो जाते हैं, ये फिट। इसलिए जब फिट हो जाएंगे तो उसे मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा उसे हीट करना पड़ेगा। देन हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ortho isomers, they will not fit into the crystal lattice, but para isomers due to symmetry they will fit into the crystal lattice. नेक्स्ट देखो आगे, अब इसमें कोई भी एग्जाम्पल लगाओ बेटा आपका। देखो ऑर्थो पैरा का लगा रहे, देखो कोई भी सब्सटेंट लगा हुआ था, ये क्लोरीन लगा हुआ है, आपने लगा दिया ऑर्थो पर, अब ये लगा दिया पैरा पर। विच दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। विच वन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, पैरा। रीजन क्या है, ड्यू टू सिमेट्री, दे फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। अब ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी हम सेकंड करेंगे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बेटा, डेंसिटी। हेलो एल्केन्स हैव हायर डेंसिटी। हेलो एल्केन्स हैव हायर डेंसिटी ड्यू टू, किसकी वजह से, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो मास बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी इंक्रीज। सेकेंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम ज्यादा हो जाए तो भी मास ज्यादा होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन मास। मास इंक्रीज हो जाए तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सो डेंसिटी हायर। रीजंस आपके सामने लिखे हैं, कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, दैट मीन्स डेंसिटी इंक्रीज। हेलोजन एटम इंक्रीज तो भी मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज तो भी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो आगे बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या है कि हेलो एल्केन्स वाटर में कितने सॉल्युबल होते हैं, दे आर पार्शियल सॉल्युबल। पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते, दे आर पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, अब हेलो एल्केन में जो अपना बॉन्ड बना हुआ है और वाटर के अंदर जो अपना बॉन्ड बना हुआ है, this bond is stronger, that is hydrogen bonding। पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड जो बनेगा that is not so stronger as the earlier bonds were stronger, so they need energy। तो जितनी उसको एनर्जी भी चाहिए होगी, इसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा ही नहीं, ये वाला होगा, तो ये इतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे। क्लियर है बेटा बात, ये सोल्यूबिलिटी क्या है इसकी, पार्शियल सोल्यूबल है। जो वाटर में पार्शियल सोल्यूबल होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सोल्यूबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो पहले वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू न्यू वन। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी वहां पर, कम होगी। So they will soluble in organic solvents. Next topic देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका रिएक्शंस ऑफ, दो है हमारे पास, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। फर्स्टली वी विल डू फॉर हेलो एल्केन्स।
reactions of haloalkanes. Now it also contains 3 parts. ये अब हम next lecture में करेंगे. So you will see the videos carefully, and if you have any doubt then write in the comment box. Have a nice day students. Thank you.